हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ हम एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन से आए हुए हैं उसका हम यहाँ रिवीजन कर रहे थे और उसे ही हम यहाँ सीख रहे थे कि उसको किस तरह से बनाना है, उसका क्या बेसिक और ट्रिकी अप्रोच हो सकता है, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे थे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोलता है और फिर तब जाके हम इसको बनाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास जब भी हो वो आपको पता चलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी पी रेशियो पी सी इज 2:3। ठीक है, मतलब कहना है कि कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, ये देखिए ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। अब कह रहा है पी इज अ पॉइंट ऑन बी बी सी, तो पी सी पे पी एक पॉइंट है, मैंने पी डाल दिया। अब लेकिन बोल रहा है कि बी पी और पी सी के बीच में जो रेशियो है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, ये 2:3 के रेशियो में बटा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ 2 है, एक तरह से कह सकते हैं, तो ये पूरा 3 है। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। अब देखो क्यू जो है यहाँ पे है, मिड पॉइंट है बीपी का। देन एरिया ऑफ ए बी क्यू, मतलब यहाँ से अगर इसको मिलाओगे एरिया ऑफ ए बी क्यू एंड एरिया ऑफ ए बी सी का आपको रेशियो बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल जो होता है वो अपने बेस के रेशियो में ही, अगर ये 1:3 है तो ये भी 1:3 में बढ़ जाता है। तो कुल मिला के अगर हमको पता चल जाता है कि बी क्यू और ए बी सी का बेस कौन सा है, देखो ट्रायंगल तो दो तरह का है आपके पास है। जिस दो ट्रायंगल के रेशियो के बारे में बोला है उसके बेस का रेशियो मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका ए बी क्यू। ठीक है, ये कितना है ये बताओ। अगर ये पूरा 2 है, क्यू मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, और देखो ये तो आपका हो गया कि एरिया ऑफ ए बी क्यू के लिए। ओके, तो इसका रेशियो को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी, यही निकालना है ना। तो ए बी क्यू के लिए मुझे एक ट्रायंगल ए बी क्यू का बेस चाहिए मुझे। तो बेस क्या है, देखो यहाँ बी क्यू है। ठीक है, तो बी क्यू अब बाई, अब ए बी सी के लिए मुझे कौन सा बेस चाहिए, हमको बी सी, तो बी सी यहाँ लेना पड़ेगा। तो अब आप जान रहे हो अच्छे से कि बी क्यू कितना है 1 और बी सी कितना है, आप देखो तो 2 था आपको बी पी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी प्लस पी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3 बराबर 5। तो आपको बी सी क्या हो गया 5। चूँकि रेशियो में ही जोड़ रहे थे तो इसका भी हमने रेशियो ही जोड़ा है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है। दूसरा क्या है कि एक और चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि मीडियन के बारे में जब पढ़ते हैं तो मीडियन हमेशा आपको दिमाग रखना है कि मीडियन जो होता है किसी भी ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया वाले भागों में बाँटता है। अगर मैं कहूँ ये पूरा ट्रायंगल 6 है तो आप बोलोगे सर ये 3 होगा और ये 3 होगा। क्लियर? और दूसरा चीज़ क्या मीडियन हम ध्यान रखते हैं कि अगर मीडियंस, तीनों मीडियंस को मैं बना दूं तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सब 6 एरिया क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। वो भी क्यों होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि मीडियंस जो होते हैं, ऐसे मीडियन जब बनाओगे, ठीक है, तो ये 2:1 में बांटते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। ओके, अगर 2:1 में बांटते हैं ये पूरा ट्रायंगल, आपको मैं बता देता हूँ छोटा सा चीज़ यहाँ पे कि अगर ये पूरा ट्रायंगल देख लो, ये वाला पूरा ट्रायंगल, अगर ये पूरा 3 है और यहाँ पे ये 2:1 में बट रहा है रेशियो, 3 भी 2:1 में बटेगा, तो 2:1 आप समझ रहे हो, ऊपर वाला 2 हो जाएगा एरिया और नीचे वाला 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बार बार आते हैं। तो बेस जो होता है, बेस किसी भी ट्रायंगल के एरिया से जो बेस का रिलेशन होता है, ये अगर आपको याद रहता है तो आप ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में जिसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब चले हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। जैसे ही आपको ये बताया रहता है ना कि आपको एक कॉस थीटा बराबर 4/5 है, आप तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो। जैसे देखो ये मैंने बना लिया। ठीक है, इसको थीटा मान लो क्योंकि थीटा के बारे में जिक्र कर रहा है। यहाँ देख रहे हो एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो इस ट्रायंगल के लिए b क्या है, ये 4, और h क्या है, ये 5। तो
तो आप जान रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर ये 4 ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर? ठीक है। अब देखो आपको जो जो चीज़ बोला है वो आपको यहाँ निकालना है। आप बताओ कॉस थीटा आपको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h मतलब परपेंडिकुलर, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3/h मतलब 3/5 हो गया। अब देखो साइन थीटा का स्क्वायर कह रहा है मतलब 3/5 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल रहा है तो कॉस थीटा आया कितना था आपका 4/5 तो 4/5 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। अब देखो 3×3 = 9/5 इंटू 4/5 प्लस 4×4 = 16/5 इंटू 3/5। आप करोगे सर यहाँ 25 क्यों नहीं किए, यहाँ भी कर देते हैं 25। ठीक है, अब आप समझ में आ गया सही से। ठीक है, अब देखिए ऊपर में कितना आ गया आपको यहाँ पे 9×4 = 36, 25×5 = 125 प्लस 16×3 = 48, 25×5 = 125। अब दोनों जोड़ दो 125 और ऊपर में जुट जाएगा 36 प्लस 48 तो 8 से 14 4 बाकी 1 4 1 5 3 8 84/125। ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए? तो पहले ट्रायंगल बना लेना और उसके थ्रू यहाँ साइन है कॉस है सेक भी रहता कॉसेक भी रहता टेन रहता कॉट रहता कुछ भी रहता आप उसको आप आराम से बना सकते थे, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो रेशियोज होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं साइन थीटा कॉस क्या है रेशियोज हैं। तो आप जब तक ट्रायंगल नहीं बना लोगे तीनों साइड नहीं पता रहेगा तो आप रेशियोज को कैलकुलेट आराम से नहीं कर सकते। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है आपको DI से रिलेटेड। तो DI से रिलेटेड पहले इसको समझेंगे दिया हुआ क्या है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है DI। देखो क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस डिसिप्लिन फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस। समझ गए? तो 5 डिफरेंट कॉलेजेस है, टोटल स्टूडेंट इतना है, A B C D E दिया हुआ है 5 डिफरेंट कॉलेज में। जैसे ए में टोटल स्टूडेंट 8,000 है, बी में 10,000 है, सी में 15,000 है, डी में 9,000 है, ई में 11,000 है। उसमें भी बोल दिया कि साइंस सेक्शन में इकोनॉमिक्स सेक्शन में मैथमेटिक्स जैसे इसमें 8,000 तो इसका कितना परसेंट साइंस सेक्शन में, तो बोल रहा है 25%। इकोनॉमिक्स में कितना है 35%, मैथमेटिक्स कितना है 40%। इसी तरह से सारे कॉलेजेस के बारे में आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपको पूछा क्या है उस पर डिपेंड करेगा, तो हम वही चीज़ निकालेंगे। तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज A एंड C टुगेदर। ठीक है, नियरेस्ट टू 1 डेसिमल। अच्छा ठीक है, अब क्या बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के डिसिप्लिन में A एंड C टुगेदर करते हैं तो टोटल बच्चे जो A और C में हैं वो एक्चुअल में कितना परसेंट है। समझ रहे हो बात, ए और सी टेकन टुगेदर अगर दोनों साथ लेते हैं तो आप बताओ कि मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो अब बताओ ए में बताओ कितना है। मैथ्स मैथ के बारे में बात कर रहे हैं तो एम ए कितना है बताओ। एम ए अगर देखोगे मैथ सेक्शन में तो 8,000 में 40%, तो कुल मिला के 8,000 का 40% कर लो। ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, तीनों नीचे 2 जीरो गया तो ऊपर भी 2 जीरो जाएगा, तो 8 चौक 3200, तो 3200 किस में आ गया ए में। एम बी निकालो, एम बी कितना हो जाएगा, सॉरी सी के बारे में बोल रहा था एम सी मतलब मैथ का जो सेक्शन सी में 15,000 का कितना परसेंट है देखो यहाँ पे 35%। 35%, समझ गए? तो ये 0 0 ये 0 0 गया। आप 15 से गुना कर लो, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 45 7 52, सही है। 15 पे 75 5 बाकी 7 इतना और इतना 5250। अब इस दोनों को मिला के बताओ कितना होगा, तो 0 5 ओके 2 2 4 5 3 8 8450 ये हो गया। आप अब क्वेश्चन अच्छे से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज। तो आपको यहाँ पे नहीं पता है किसके कंपैरिजन करना है, तो इसका मतलब जितना बच्चे हैं ना उन बच्चों में जो ए और सी में मैथ का है सेक्शन वो कितना परसेंट है। तो टोटल बच्चे हैं कितना आप देखो, 8,000 थे ए में, 10,000 थे बी में, सी में 15, 9 इसमें
और ई में 11 है, तो आप सबको जोड़ दो। 8 10 18, 18 5 23, 10 33, 33 9 42, अब 42 11 53, टोटल कितना है 53,000। तो परसेंटेज अगर निकालोगे मतलब एम ए प्लस एम सी का टोटल में से, ठीक है, तो जितना ये लोग है उसको ऊपर रखो बटे, समझ रहे हो, टोटल कितना निकला आपको 53, तो 53,000 इंटू 100। तो टोटल बच्चों में मैथ सेक्शन में ए और सी में जितने बच्चे हैं उनका हम निकालें परसेंटेज टोटल बच्चों में। तो मैंने टोटल बच्चे नीचे रख दिए, मैथ सेक्शन का दोनों निकाल के रख दिया। आप सबको काट देते हैं, एक यहाँ से कटेगा, 2 जीरो गए, 1 जीरो यहाँ से। अब 53 से इसको भाग लगा लो, और बोला है आपको नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर बताना है। तो 53 से जब लगाओगे 8 4 5 में, तो एक बार में लगेगा 53, 4 में से 3 गया, 1 8 में 5 5 3, 5 बार में लगेगा, 5 से 5 बाकी 1 बचे, 25 से 26, तो जीरो, और यहाँ हो जाएगा 26 5 50, पॉइंट डालोगे तो जीरो, तो लगभग 9 के बीच में ये लग जाएगा। तो 15.9, तो ये कितना परसेंट आ गया 15.9%। समझ गए आप। तो इस तरह से हम इस टेबल के थ्रू हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसमें क्या क्या रहा है पहले उसको ध्यान देते हैं, समझ गए। देखो क्या कह रहा है, एज 50% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज 40% लेस एफिशिएंट बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क। तो पहला चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि वर्क बराबर क्या होता है, बताइए, टाइम इंटू एफिशिएंसी या एफिशिएंसी इंटू टाइम कर सकते हैं, इतना चीज़ दिमाग में रखना। ओके, अब पहले एफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसी रेशियो को हम यूज़ कर लेंगे। ए रख लेते हैं, बी और सी, तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं। बोला ए इज 50% मोर एफिशिएंट बी एंड सी इज 40% लेस एफिशिएंट डी। तो अगर हम बी को 100 मान लेते हैं, ध्यान देना, अगर बी को हम 100 मान लेते हैं तो बोल रहा है कि ए 50% ज़्यादा है, तो ए हो जाएगा 150, ठीक है, और सी इज 40% लेस एफिशिएंट बी, तो सी इससे 40% लेस है, मतलब ये 60 है। तब जीरो जीरो कट गया, 2 से काट, 2 तिया 6, 2 पचे 10, नहीं कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, तो आपको कुल मिला के क्या आ गया बताइए, 15 10 और 6, ये किसका आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आपको आ गया। आप वर्क बराबर टोटल वर्क निकालो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर, अब देखो सब लोग साथ काम करते हैं तो कंप्लीट कर देते हैं 20 दिन में, तो 20 दिन ये हो गया, और साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों का एफिशिएंसी आएगा, तब तो मेरा वर्क टोटल वर्क आएगा ना। तीनों जोड़ो, 15 10 25 6 31, तो टोटल वर्क 31 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको ध्यान दो, ठीक है, क्या बोल रहा है आपको कि इन हाउ मैनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 30% ऑफ द टास्क। तो सी अकेला उस काम को 30% कब कितने दिनों में कर सकता है। तो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो हमको टाइम का, चूंकि यहाँ टाइम पूछ रहा हाउ मैनी डेज, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अगर बनाओगे तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो चूंकि किसके बारे में बोल रहा है, सी के बारे में, तो टाइम सी का लेंगे तो एफिशिएंसी भी सी का लेना पड़ेगा। यहाँ जैसे एफिशिएंसी तीनों मिलकर काम कर रहा था तो अब तीनों का एफिशिएंसी लिए थे, यहाँ सिर्फ सी के बारे में बोला, सी का लेंगे। लेकिन आपको बोला 30% ऑफ डेट टास्क, उस टास्क का 30%, टोटल काम कितना था 20 इंटू 31, इसका 30%, तो 30% निकाल लिया बाई, और सी कर कितना रहा है देखो यहाँ 6, सी का एफिशिएंसी कितना है 6, तो 6 आ गया। एफिशिएंसी अगर समझते हो ना कि एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करता है, तो वो होता है 6, वही होता है एफिशिएंसी। तो पर डे के हिसाब से जो हम सोचते हैं वो एफिशिएंसी हो जाता है। ओके, देखो जीरो से हो गया, जीरो से जीरो गया, 2 से काटेंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो ये 3 चला गया, तो टोटल कितना डेज आ गया बताइए 31 डेज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि सिर्फ एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। इसमें भी मतलब कुछ ही 5-6 प्रकार का है जो कि प्री में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, और मैंने सबको कवर किया है अभी तक, मैंने करवा रखा है पीछे। अगर आप पीछे का लगातार बना लोगे, अभी तक का वीडियो देख लोगे, तो आप समझ लो कि आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो ये रहा हमारा आज का, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। डीआई का और भी क्वेश्चन हम लेंगे, और
ज्योमेट्री से भी आज ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, तो और भी ऐसे टाइप क्वेश्चन हम लेंगे। SI CI का भी है, तो सब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।